हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो बहुत टाइम हो गया मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी, सो आई डिसाइडेड टुडे टू शूट ए लॉन्ग वीडियो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू नीट यूजी। उसके बाद कोई नीट से रिलेटेड वीडियो नहीं आने वाली है। In this video, I will be sharing with you all my daily routine which I followed for entire 2 years, the subject strategies which I followed, and various study materials which I used for this examination. सो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो में हम 11th एंड 12th के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता दिया था कि 11th और 12th में मैंने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था, कोई ऐसे डेली रूटीन फॉलो नहीं की थी, पढ़ाई भी नहीं की थी एक्सेप्ट फॉर बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड की, जो मैंने यूट्यूब से ही सीखा था फ्रॉम रितु मैम। सो विदाउट फर्दर डू, नाउ लेट्स गेट इन टू द वीडियो। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ड्रॉप जो मैंने इन द ईयर 2023 में लिया था। तो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मुझे ये डिसाइड करने में बहुत टाइम लग गया था कि मुझे नीट के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए, बट कंक्लूजन में फाइनली मैं आ गई थी और आई डिसाइडेड टू टेक ड्रॉप फॉर नीट यूजी 2023। फिर बहुत टाइम लग गया था मुझे ये डिसाइड करते, और उसके वजह से कोचिंग भी मैंने लेट ज्वाइन की थी। हमारी कोचिंग के लेक्चर्स शुरू हुए थे दिवाली के बाद इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो आप सोच सकते हो कि कितना टाइम वेस्ट हो चुका था तब तक। और हमारी जो बैच थी मेरे कोचिंग में, वो सबसे लास्ट बैच थी, 11th बैच थी हमारी। तो बहुत बहुत सिलेबस दूसरे बैचेस का आगे आगे हो चुका था और हमारा सिलेबस सबसे पीछे था। तो इसके वजह से जो भी टीचर्स थे फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, उन्होंने बहुत ही जल्दी जल्दी सिलेबस कवर अप किया, और टेस्ट वगैरह तो रेगुलरली होते थे बट उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया। कोचिंग के लेक्चर्स का टाइमिंग कुछ ऐसा था कि सुबह 9 AM टू 2 PM ऐसा होता था, या फिर कभी कभी 11 AM टू 4 PM ऐसा होता था। और सो स्टार्टिंग विद डेली रूटीन, मेरा रूटीन ऐसा होता था कि मैं उठती थी 8 बजे सुबह, जब भी 9 AM का क्लास होता था, रेडी वगैरह होती थी क्लासेस के लिए, निकलती थी, लेक्चर्स होते थे 2 PM तक, घर आती थी। उसके बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स हो गए, लंच कर लिया, कुछ खा पी लिया, और फिर एक नैप ले लेती थी क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट हो जाते थे लेक्चर्स में। उठते थे 1 घंटे बाद, फिर तब तक 5 बज जाते थे। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक क्लासेस में जो भी पढ़ाया वो रिवाइज करना। जो टीचर्स है, अगले दिन अगर वो कुछ ओरल वगैरह लेंगे तो उसके लिए लर्न करना चीज़ों को। और फिर 8 बजे डिनर टाइम होता था, खाना खाती थी। उसके बाद 8:30 को पढ़ाई करने बैठती थी, और फिर पढ़ाई करते करते रात के 4 बज जाते थे। 5 बजे मैं सोती थी। कभी कभी तो कुछ ऐसे दिन भी थे कि मैं रात भर सोई भी नहीं हूँ। Do let me know if someone is preparing for examination, you are a night owl or an early bird. आपको किस टाइम पे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, सुबह या फिर रात को? प्रेफरेबली आई वॉज कम्प्लीटली ए नाइट आउल। उसके भी बहुत सारे रीजंस है, क्यों जहाँ पर मैं रहती हूँ उस एरिया में सुबह 4 बजे ही मिक्सर का आवाज़, कुकर की सीटियाँ चलने लगती थी। उसकी वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता था। एंड रात को सब सो जाते हैं तो कुछ आवाज़ नहीं होता है, दिन में गाड़ियाँ चलती है, सुबह सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, तो बहुत आवाज़ें होती है। उसके वजह से आई डिड नॉट प्रेफर स्टडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, रैदर आई वुड स्टडी एट द नाइट, होल नाइट। या तो पूरे साल मेरा कुछ ऐसा ही रूटीन चलता आया था। सुबह उठना, क्लासेस जाना, वापस आना, फिर लंच करना, थोड़ी सी नैप लेना, फिर पढ़ाई करना, उसके बाद फिर डिनर करना रात को, उसके बाद फिर पूरी रात भर पढ़ाई करना। सो दिस वॉज द रूटीन विच आई फॉलोड फॉर एंटायर 2 years। उसके बाद बात आती है द strategies which I followed for physics, chemistry and biology.
कुछ ऐसे खास स्ट्रैटेजी तो फॉलो नहीं की थी, बिकॉज़ मुझे कम मार्क्स आए तो मैं क्या ही बताऊँ, बट फिर भी मैं बताऊँगी। बायोलॉजी के लिए कंप्लीटली स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि आपको याद होना चाहिए पूरी की पूरी लाइन, बट आपको ये है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर एक लाइन जो आप पढ़ते हो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि हमारा 12th स्टैंडर्ड का जो लास्ट यूनिट है इकोलॉजी वाला, उसमें बहुत सारा डेटा है, स्पीशीज़ है, उनके नंबर्स याद रखने हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको रट्टा करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है। वो तो है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्सेप्ट को सीखो, क्या बताया है। और उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन हो गई, उसके बाद एनसीईआरटी के डायग्राम्स। डायग्राम्स को हमेशा लोग भूल जाते हैं, बट डायग्राम्स में भी जो लेबलिंग्स होते हैं उससे कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। तो डायग्राम्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है ये बुक फॉलो करूँ वो बुक फॉलो करूँ। कंप्लीटली स्टिक टू एनसीईआरटी, बार बार पढ़ो, हो जाता है। इट्स वेरी easy to score not 360 out of 360, but at least you can score 340 and 350। बार बार रीड करो, एनसीईआरटी हो जाता है। बायोलॉजी इज़ वेरी इजी बाय द वे। कमिंग टू फिज़िक्स। फिज़िक्स में मैं क्या ही बताऊँ, फिज़िक्स मेरा अभी तक को मतलब सारे चैप्टर्स नहीं हुए हैं। मुझे फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे नहीं पता है, बट फिर भी बताऊँगी। 11th स्टैंडर्ड की फ़िज़िक्स मुझे ईज़ी लगी थी। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है जो मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, या फिर जो काइनेमैटिक्स है, मोशन इन 1D 2D, बहुत अच्छे चैप्टर्स है। मैंने मॉड्यूल अपने कोचिंग के मॉड्यूल के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, PYQ सॉल्व किए थे। मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। प्रॉब्लम मुझे हुआ था 12th स्टैंडर्ड के फ़िज़िक्स में। 12th स्टैंडर्ड के फ़िज़िक्स में आता है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स, मैग्नेटिक वाले चैप्टर्स। तो आई डिड नॉट लाइक दैट। 12th स्टैंडर्ड के फ़िज़िक्स में जो लास्ट के जो चैप्टर्स थे, जो मॉडर्न फिज़िक्स होती है, जैसे कि एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, वो सारे जो है बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स है। उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, PYQ लगाओ, आराम से हो जाते हैं। वो वाले चैप्टर्स मुझे अच्छे लगते थे। बाकी जो पहले के चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के, अल्टरनेटिंग करंट हो गए, या फिर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस चैप्टर में से आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स मेरे अभी भी वीक है। किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज लॉ, कुछ नहीं। फिज़िक्स के बारे में मुझे आपको देने के लिए कुछ ऐसी खास स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। मेरे अभी तक फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, और मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स में बहुत वीक थी। उसकी वजह से मैंने मैथमेटिक्स भी ड्रॉप कर दिया था 12th स्टैंडर्ड में, और पहले से ही मेरी फ़िज़िक्स वीक थी। बट पर्सनली आई फील कि मेरी फ़िज़िक्स अच्छी हो सकती थी। अगर मेरे फ़िज़िक्स के फैकल्टी जो थे वो अच्छा पढ़ाते, पर्सनली मेरे व्यू से। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट जॉब था और मेरा सेकेंड जॉब था, उसमें फ़िज़िक्स की फैकल्टी मेरी सेम थी, फ़िज़िक्स के टीचर सेम थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट जॉब में और सेकेंड जॉब में मैंने सेम कोचिंग ज्वाइन की थी, और इंडिया की रिनाउंड कोचिंग ज्वाइन की थी। तो आई फील अगर मेरी फ़िज़िक्स की फैकल्टी सेकेंड जॉब में चेंज हो जाती तो शायद मे बी मैं फ़िज़िक्स में अच्छा स्कोर कर पाती इन द ईयर 2024 नीट में। नाउ यू ऑल बी थिंकिंग दैट व्हाई आर यू ब्लेमिंग पर्टिकुलर कोचिंग और ए पर्टिकुलर फैकल्टी, टीचर, एक्सेट्रा, बट आई हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। मेरे फर्स्ट जॉब में मेरा केमिस्ट्री
का स्कोर भी बहुत लो था, बिकॉज़ आई फील कि फर्स्ट ड्रॉप में जो केमिस्ट्री की फैकल्टी थी उन्होंने भी पढ़ाने में 1% की कमी छोड़ दी थी. Now you again will be blaming me that why are you blaming other teachers when you can't yourself study well. बट उसके पीछे रीज़न है, आई विल टेल यू द रीज़न. जो सेकेंड ड्रॉप था उसमें मेरी केमिस्ट्री की जो फैकल्टी थी वो चेंज हो चुकी थी, और कंपेयर टू फर्स्ट ड्रॉप सेकेंड ड्रॉप की जो फैकल्टी थी वो बहुत अच्छी थी. वो हमें बेसिक से पढ़ाती थी, जैसे कि हमारा जो मूल कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से बेसिक से पढ़ाना, छोटे बच्चों जैसे पढ़ाना. और जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो भी एकदम बेसिक से पढ़ाना, बेसिक से स्टार्ट करना. अच्छा एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है. नाउ ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये हम पहले से 8-9 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने हमें बेसिक से पढ़ाया. अच्छा, हीजनबर्ग का प्रिंसिपल क्या है. और जो हमारी केमिस्ट्री की जो फर्स्ट ड्रॉप की जो मेरी फैकल्टी थी, दे यूज टू बी लाइक, अरे तुम तो ड्रॉपर हो ना, तुम तो पहले से ही पढ़ के आ रहे हो 11th और 12th से, तुम्हें तो ये आता ही होगा. हमने कोचिंग ज्वाइन क्यों की है? हमें नहीं आता इसलिए ज्वाइन की है. हाँ, हम डाउट पूछते थे, हमें डाउट आते थे और वो डाउट सॉल्व भी कर देते थे. बट ऐसा होता था कि अरे ये 11th और 12th स्टैंडर्ड तो तुम पढ़ के आए हो, तुम्हें तो ये आता होगा. तो वो एक्सपेक्ट करते थे कि हमें आधी से ज़्यादा चीज़ें आती है, बट हमें नहीं आती थी. क्योंकि हमारे जो बैच था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था कि मेरी जो बैच थी, मैंने 12th स्टैंडर्ड दिया था इन द ईयर 2022 में. तो 2022 और 11th स्टैंडर्ड 2021 में हमारे दोनों साल ऑनलाइन लेक्चर्स थे. तो हमें पहले से कुछ नहीं आता था, इसलिए हमें वी एक्सपेक्टेड टू यू टू टीच अस फ्रॉम द बेसिक्स. बट दे वर लाइक कि तुम्हें तो आता होगा, अगर कोई डाउट हो तो आ जाना, वी विल सॉल्व. कहते हैं कि अगर हम किसी भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एग्ज़ामिनेशन को अच्छे मार्क्स से एस करने के लिए 10% रोल होता है कोचिंग क्लासेस का और 90% रोल होता है स्टूडेंट का, विच आई कम्प्लीटली अग्री. क्योंकि स्टूडेंट ही पढ़ाई करता है, सेल्फ स्टडी करता है, तब जा टेस्ट देता है, तब जाके वो काबिल बनता है एग्जामिनेशन को एस करने के. और कोचिंग का सिर्फ एक काम है, टेस्ट अच्छे से कंडक्ट करवाना, पढ़ाना अच्छे से, बच्चों के ऊपर ध्यान देना. बट भले ही वो 10% रोल प्ले करते हैं, बट वो 10% रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. क्योंकि अगर 10% में कुछ 0.1% की भी कमी आ जाए तो 90% का कोई भी फ़ायदा नहीं रहता. I know many of you will believe me or do not agree with me, but what I feel, I am saying that. What I experienced, I am conveying that. मेरा कोई ऐसा पर्सनली दुश्मनी नहीं है किसी से भी, बट वॉट आई एक्सपीरियंस्ड, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी. अगर 1% मेरी क्लासेस की कमी थी, मेरी क्लासेस से कमी थी, जो मेरे फर्स्ट ड्रॉप के फैकल्टी से जो कहते थे कि आपको तो आता ही होगा, 11th और 12th आप पास हो चुके हो, 99% मेरी भी गलती थी उधर. क्योंकि मैंने भी उधर एट द मोमेंट बोलना चाहिए था कि सर हमें नहीं आता, आप हमें पहले से बेसिक से पढ़ाओ. बट क्या करें, फैकल्टी भी चेंज करनी होती थी तो मेजॉरिटी लगती थी, और मेजॉरिटी जो थी वो हमारे साथ कभी नहीं होती थी. बिकॉज़ बहुत बहुत स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लेक्चर तो आते थे कोचिंग के लिए, कोचिंग में आते थे लेक्चर्स के लिए, और उनको समझता नहीं था टीचर्स का, तो ऑनलाइन यूट्यूब पे देख लेते थे. तो मेजॉरिटी नहीं थी ऐसे कंप्लेंट करने को कि फैकल्टी चेंज करो या फिर हमें इस टीचर का समझ नहीं आता एंड ऑल. सो दैट्स व्हाट आई फील. हाँ, मेरी भी गलती थी,
मेरी तो सबसे ज़्यादा गलती थी, मैंने पढ़ाई नहीं की या फिर मेरी तरफ से कुछ कमी आ चुकी होगी, मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। जो हमारे जो मेरी फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप में जो सेम फैकल्टी थी हमारी फ़िज़िक्स की, तो मैंने बहुत बच्चों से पूछा कि आपको समझ आता है इस फैकल्टी का जो भी ये पढ़ाते हैं? सो दे वर लाइक, नहीं हमें तो समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। तो मैं बोलती थी फिर आप पढ़ाई कैसे करते हो, आप कैसे पढ़ाई करते हो फ़िज़िक्स की? हम वो तो वो बोलते थे कि हम ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, यूट्यूब से वीडियो देखते हैं दूसरे फैकल्टीज़ की, दूसरे टीचर्स की। तो ऐसा सीन होता था। एंड मैं कुछ ये सोच समझ के ही बोल रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में मेरी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की फैकल्टी मेरे हिसाब से अप टू द मार्क नहीं थी। जब मैंने सेकंड ड्रॉप में कोचिंग ज्वाइन की थी, तो मेरी केमिस्ट्री की फैकल्टी चेंज हुई थी, फ़िज़िक्स की फैकल्टी सेम थी। फर्स्ट ड्रॉप में मेरे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के मार्क्स बहुत लो थे। सेकेंड ड्रॉप में मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स बढ़ गए, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री की फैकल्टी चेंज हुई थी और अच्छी फैकल्टी थी, बेटर फैकल्टी थी। फ़िज़िक्स की वही फैकल्टी थी, इसलिए फ़िज़िक्स के मार्क्स मेरे लो ही थे सेकेंड ड्रॉप में भी। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें मैं किसी भी फैकल्टी को या इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरी भी गलती थी, मैं मानती हूँ। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू ऑल। बाकी जिस कोचिंग में थी वहाँ के टेस्ट बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से हमको रेगुलरली वो टेस्ट के लिए बुलाते थे। सो दैट वाज द थिंग आई अप्रिशिएट अ लॉट। उसके बाद बात करते हैं स्टडी मटेरियल्स की, जो मैंने फ़ॉलो किया था। तो मैंने अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स ही फ़ॉलो किए थे, और बायोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटी फ़ॉलो की थी। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग पीवाईक्यू करती थी, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। दैट्स ऑल। बायोलॉजी के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी। बायोलॉजी के लिए मैंने अपने क्लासेस के मॉड्यूल्स फॉलो नहीं करे थे, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो की थी एंड नोट्स फॉलो किए थे केमिस्ट्री के लिए। सो या दैट्स इट। And now I have decided that I will no longer make a video on the topic need, because I have left that journey now and I have moved forward. Now I will be taking admission in BDS or BAMS. कॉलेज तो अभी नहीं लगा है, बट देखते हैं आगे कौन सा कॉलेज लगता है, एंड आई विल टेक एडमिशन इन दैट। एंड इन 4 साल की जर्नी से मुझे सबसे ज़्यादा तीन बातें बहुत इंस्पायर करती है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ दैट देयर इज़ नो सक्सेस विदाउट फेलियर। If you want to taste the taste of success, then you need to first taste the taste of failure. फेल होगे, सीखोगे, उसके बाद उठोगे, then you will be successful. The second one is never compare yourself with anyone else. एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस चीज़ के बारे में भी, कि जब मैंने फर्स्ट सेकंड ड्रॉप लिया था, तभी मेरी मम्मी बहुत बोलती थी मुझे कि सारे बच्चे जो तेरे बैच के थे वो सब आगे निकल गए, कोई इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में है, तू भी अगर एडमिशन ले लेती नाउ तो तू भी अभी सेकंड ईयर में होती। बट तो वो चीज़ ना मुझे हर बार चुभती थी कि यार हाँ, मम्मी तो सच बोल रही है। अगर मैं भी उस वक्त एडमिशन ले लेती, ड्रॉप नहीं लेती, तो शायद मैं भी आज फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका होता। बट मेरी बहन है, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी टू से माई सिस्टर, यार मेरे 2 साल बर्बाद हो गए। तो वो हमेशा बोलती थी कि 2 साल बर्बाद नहीं हुए हैं,
2 साल तूने पढ़ाई की है, तूने कुछ सीखा है, और ये 2 साल तुझे कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर काम आएंगे. सो या, never compare yourself with anyone else. And third is, destiny always has something greater and better for us. तो शायद इस नीट यूजी के जर्नी से कुछ सीख के मैं कुछ आगे अच्छा कर पाऊँ. लास्टली, जो मैंने अपने पहले भी वीडियो में बता दिया था कि अगर मन का हो तो अच्छा, अगर मन का ना हो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा. अगर मुझे तो चाहिए था MBBS में एडमिशन, बट वो अभी हो नहीं पा रहा है. बट कुछ तो मैं कर ही लूँगी लाइफ में, and I will be a good person. That's it. I hope that all of you like the video. If you like it, then share with all, and I will be coming back with another video not related to NEET topic but on any other topic. So bye.